अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट चैप्टर से आज हमारा लेक्चर है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में हम देखेंगे कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट वैसे क्या है। नॉर्मली ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं मुंतकिली करना। मुंतकिली करने से मुराद कि किसी चीज को एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह तक ले जाना, हम इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें, चाहे वो हमारी बॉडी हो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उनमें ट्रांसपोर्ट होता है। फर्ज करें हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि चीजें एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सफर करते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। अब अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी होती है, जो या फिर एक एडल्ट इंसान की बॉडी होती है, वो 37 ट्रिलियन सेल्स पर तकरीबन मौजूद होती है। अब इन 37 ट्रिलियन सेल्स जो कि सैकड़ों सेल होते हैं, अब हर सेल को खुराक चाहिए होता है। जिंदा रहने के लिए हर सेल को खुराक चाहिए होता है। अब होता भी इसी तरह होता है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारी हर बॉडी सेल्स तक खुराक पहुंचाया जाता है। किसके जरिए? ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई एक इंसान है, आपके पास इस इंसान ने कोई खुराक बॉडी के अंदर ले लिया है, कोई फूड, कोई खुराक बॉडी के अंदर ले लिया है। अब चूंकि बॉडी है, सेल्स पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पे आपको सैकड़ों सेल मिलेंगे। फर्ज करो इस एरिया को सेल्स की जरूरत होती है, इस एरिया को फूड की जरूरत है, खुराक की जरूरत है। अब ये खुराक यहां से सफर करता हुआ किसके पास आएगा? इन सेल्स तक आएगा और हर सेल को क्या मिल जाएगा? खुराक मिल जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, ये आपके पास कोई वेस्ट है, कोई फजूल मवाद है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट इधर आएगा, सफर करता हुआ आएगा किसके पास? किडनी के पास आएगा। किडनी इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिन की शक्ल में इसे बाहर रिमूव करेगा, इसे बाहर निकाल देता है। कहने का मकसद यह है कि ट्रांसपोर्ट में जरूरी चीजों का बॉडी के अंदर आ जाना, जरूरी चीजों को सेल के पास आ जाना और गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालना, इससे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मकसद भी यही है कि वो जरूरी चीजों को आपके सेल्स तक पहुंचाते हैं और गैर जरूरी चीजों को उठा के बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, सिंपल और छोटे ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर है या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर है, इनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि ये जो यूनिसेलुलर है या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, इनका बॉडी सरफेस बहुत छोटा होता है। इसी वजह से यूनिसेलुलर में या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर में, कुछ की मैं बात कर रहा हूं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन के जरिए क्यों होता है? क्योंकि उसका बॉडी सरफेस एरिया छोटा होता है। इसी तरह जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम या फिर कोई बंदर ले लो, इसी तरह जो बाकी जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मैं हमने इंसान की बात की और हम इंसान के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में, तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे कि इंसान, इनमें ट्रांसपोर्ट मजीद दो तरह के होता है। ट्रांसपोर्ट दो तरह से मुकम्मल होता है। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का किरदार अदा करते हैं, चीजों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम फिलहाल आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे, उसके बाद पर जाके हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात हम बाद में कर लेते हैं। तो चलो जरा समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे होता क्या है। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर मजीद दो किस्म के हैं। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन या तो बॉडी सेल्स के साथ होता है या फिर ब्लड टिश्यू के साथ होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन या तो बॉडी सेल्स के साथ होगा या फिर टिश्यू के साथ होगा। आप ये कह सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो खून की नालियों को छोड़कर बॉडी सेल्स के पास आ जाते हैं या फिर
टिश्यू के पास डायरेक्ट आ जाता है, मतलब इसकी डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होती है, बॉडी सेल्स के साथ होती है या फिर टिश्यू के साथ होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि यहां से आपके पास क्या आता है, यहां से आपके पास ब्लड आता है खून की नालियों में, और ये ब्लड खून की नालियों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये ब्लड देखो इधर बाहर आ जाते हैं, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इन सेल्स के साथ होता है। ये देखिए इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, बॉडी सेल्स के साथ होता है। इसे हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अच्छा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने कहा कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड्स में होता है, जैसे कि आप कॉकरोच ले लो, स्पाइडर ले लो, क्रेब्स ले लो, वगैरह वगैरह, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मुकम्मल तौर पर इसका अपोजिट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि जो ब्लड होता है वो खून की नालियों में ही रहता है। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन ना ही टिश्यू के साथ होता है ना ही बॉडी सेल्स के साथ होता है। यहां पर जो ब्लड होता है वो खून की नालियों में ही रहता है, खून की नालियों को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो यहां पर जो ब्लड होता है वो खून की नालियों में ही होता है। ये अगर आप आए तो यहाँ पे खून की नालियों में ही ब्लड सफर करता है, कभी भी यहाँ पर ब्लड खून की नालियों को नहीं छोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बता दिया कि ये इंसानों वगैरह में होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये ज्यादा होता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड एक किस्म का फ्लूइड होता है, एक किस्म का लिक्विड होता है। ब्लड को हम लोग बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड को आगे धकेला जाता है, आगे पुश किया जाता है, किसके जरिए, हार्ट के जरिए। हार्ट ब्लड को आगे की तरफ पंप करता है, आगे की तरफ पुश करता है। ब्लड जहां पे सफर करता है उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, खून की नालियां। ब्लड जहां पे सफर करेगा, जिस इलाके में ब्लड आगे जाके ट्रेवल करेगा, सफर करेगा, हरकत करेगा, तो कहां पे सफर करेगा, वो ब्लड वेसल में सफर करेगा। जैसे आपने इधर देखा, हार्ट है, हार्ट ब्लड को आगे पंप करता है, पुश करता है, किधर, खून की नालियों में, ब्लड वेसल्स में। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं, बारी बारी हम फिर हार्ट और इसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।